जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं एसके स्क्वायर वेलकम करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ट रीड क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको एनडीए से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सो चलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। एनडीए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी और हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। हां, ये साल में 2 बार एग्जामिनेशन लेता है और ये यूपीएससी के बैनर के थ्रू होता है। सो एक बात आपको याद रखना होगा कि इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जो साल में 2 बार होता है और यह सबसे अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि आपको एक साल में अपना टैलेंट 2 बार दिखाने का मौका मिलता है। सो बस बहुत ही जरूरी ये इंपॉर्टेंट मैसेज था कि इसके अंदर जब बंदा एक बार अगर वो किसी गलती से अपने एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाता, क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उसको अगले ही 2 से 4 महीने 5 महीने के बाद उसको अपनी गलती सुधारने का दोबारा मौका मिलता है और जिसका ड्रीम एनडीए में जाने का होता है वो जरूर से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेता है। तो अब हमारे दिमाग में यह है कि ये इतना बढ़िया एग्जामिनेशन, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलते हैं हम लोग अपने इस क्राइटेरिया के ऊपर जो उस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज। तो उसके लिए आपको 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आपका एज इसी के बीच में वेरी करना होना चाहिए। ठीक, अब आता है एजुकेशन। देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका कितना कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एनडीए के लिए आप या तो 12th पास हो या यदि आप 12th में अपियरिंग भी हैं तब भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 12th अपियरिंग भी आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। दैट मीन्स जो एनडीए साल में 2 बार होता है उसमें एक पहला एग्जामिनेशन आपके जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के तुरंत होता है। दैट मीन्स अप्रैल के महीना में, क्योंकि एनडीए का कैलेंडर फिक्स्ड होता है, और एक होता है आपका सितंबर के महीने में। तो अगर कोई स्टूडेंट अपियरिंग में एग्जामिनेशन फेस किया और किसी भी कारण से उसका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए तुरंत ही दूसरा मौका इंतजार कर रहा होता है। और अगर किसी का भी ड्रीम उसके अंदर जाने का है तो वो अपने कमजोरी के उस 2, 4, 5 महीने में ठीक करके और वो फिर दूसरी बार एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। अब आता है मैरिटल स्टेटस। जैसे कि आपको एज से ही क्लियर है कि 16.5 से लेकर 19.5 के बीच एक ऐसा एज होता है जिसके अंदर मैरिज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो गवर्नमेंट ने फिर भी मैरिटल स्टेटस के लिए स्पेशली उन्होंने नोटिफाई कर रखा कि आप अनमैरिड होने चाहिए। यह चीज याद होना चाहिए कि मैरिड पर्सन के लिए यह जॉब नहीं है। सो एनडीए के लिए जब आप ये 3 क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका ये तीनों क्राइटेरिया एकदम सूट कर जाता है, तब आप आते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न जानने से पहले आपको यह बता दूं कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो दौड़ लगा के आप एग्जामिनेशन क्रॉस कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू हो जाता है तो क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट है, अगर आपने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपने ले लिया है, क्वालिफाइड है, तो आपका नौकरी पक्का है। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसके अंदर अलग अलग जॉब्स मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एनडीए के अंदर में आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब कहिएगा रिटन एग्जामिनेशन का क्या खाता है? तो अभी तुरंत हम लोग रिटन एग्जामिनेशन मतलब ये हुआ कि आपको अपने हाथों से पेपर को लिखना होगा। ठीक, अब रिटन एग्जामिनेशन का हम डिटेल स्ट्रक्चर अभी उस अगले ही सेक्शन में करने जा रहे हैं। बस आपका रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करती है जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर मैथ्स का होगा और दूसरा पेपर जीएटी का होगा। मैथ्स में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं
उसका सिलेबस के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट जीएटी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जीएटी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसके अंदर बहुत सारे सिलेबस होता है, बट इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। केवल हम ये देख लें कि टोटल कितने मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। तो मैथ्स आपके टोटल 300 मार्क्स के पेपर होंगे और जीएटी होंगे आपके 600। सो रिटन एग्जामिनेशन आपको टोटल 900 मार्क्स के होंगे। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम चूंकि आपको बता चुके हैं कि रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करती है, तो अगर यूपीएससी बोर्ड के नेचर के बारे में समझा जाए तो यह बहुत ही बिल्कुल क्लियर मैसेज देता है कि वो वही क्वेश्चन पूछता है जो उसके सिलेबस से, बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इस मैथ्स के पूरे फॉर्मेट को हम लोग देखें कि ये मैथ्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितना टाइम अलॉट करते हैं, अगर वो निगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम रखा है तो वो कितना है, और हम लोग को पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब अभी हम लोग जल्दी जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मैथ्स में टोटल जो मार्क्स है वो 300 है। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको टोटल क्वेश्चन होंगे 120। तो मैथ्स एक ऐसा आपका पेपर है जो पहला पेपर होगा। और एक और बात साथ में बता देता हूं कि मैथ्स एनडीए के लिए, अगर मुझे लगता है कि पूरा एनडीए का अगर कोई ओरिजिन है तो वो मैथ्स का पेपर है। क्योंकि अगर आपने मैथ्स में 40% से कम अगर स्कोर किया, या एक जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम मार्क्स के, अगर उसको आपने पार नहीं किया तो फिर आपके जीएटी पेपर चेक नहीं होंगे। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर एनडीए का सपना देखने वाले स्टूडेंट का पहला यह जिम्मेदारी बनता है कि मैथ्स को बहुत अच्छे से करना। इसके लिए यह जरूरी है कि जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से दिमाग में बिठाना कि मैथ्स का टोटल कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, और इसके अंदर जो टोटल टाइम अलाउट होता है, जिसको हम लोग मैक्सिमम टाइम बोलते हैं, वो 2.5 आवर्स होता है। और इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये मिनट में होता है 150 मिनट। अब इस हिसाब से ये देखिए कि अगर 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको 150 मिनट दिया है, तो ईच क्वेश्चन पर कितना टाइम लगा? ईच क्वेश्चन पर जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 मिनट और 15 सेकेंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट 15 सेकेंड का टाइम होता है पर क्वेश्चन। ठीक, अब बात आता है ये कि मैथ्स का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एवरेज टाइमिंग 1 मिनट 15 सेकेंड्स का होगा। तो क्या ये रिटन एग्जामिनेशन जैसे हम बोर्ड में करते थे या जैसे आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं उससे तो ये पॉसिबल है नहीं। तो प्लीज इस बात को आप एकदम बिल्कुल टाइट कर लें अपने दिमाग के अंदर, बिल्कुल इसको लॉक कर दें कि यही एक मुद्दा है जिससे अलग एग्जामिनेशन से इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल ही सेपरेट कर देता है। तो आपको यहां पर भी एक सोचने की जरूरत है कि अगर मुझे 120 क्वेश्चन को अगर केवल 150 मिनट में सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन पर 1 मिनट और 15 सेकेंड के लगभग पड़ता है, तो हम इसको कैसे करें? ठीक, अब तो एक मुद्दा हम आपके दिमाग में डाल दिए। अब दूसरी बात यह है कि उस एग्जामिनेशन के अंदर क्या निगेटिव मार्किंग होता है क्या? तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन निगेटिव मार्किंग से पहले हम आपको यह भी बता दें कि एक क्वेश्चन के टोटल कितने मार्क्स हैं। वैसे आपने जोड़ लिया होगा कि 120 क्वेश्चंस हैं और टोटल 3 मार्क्स के हैं, तो आपको बात पता चल गया होगा। तो 2.5 का 1 क्वेश्चन होते हैं, तो मार्किंग कितने होंगे? 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा। दैट मीन्स कि जब आप कोई क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको इसके बदले में 2.5 मार्क्स का अवार्ड मिलेगा, और जब आप गलती करते हैं
तो उसका आपको पेनल्टी भी देना होता है उस एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन पेनल्टी देखिए कितना स्मार्टली पेनल्टी वो आपसे लेता है। दैट मीन्स आपसे पेनल्टी लेता है 1/3 ऑफ द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स क्या कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं मार्क करूं, अगर एक्चुअल मार्क करूं तो ये हो जाता है 0.85। दैट मीन्स कि एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स देता है, जबकि आपको एक गलत क्वेश्चन करने के लिए सही आंसर में से सही जो मार्क्स मिले हैं सही क्वेश्चन से, उसमें से 0.85 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो यह हमारा रहा एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम एक अगले टॉपिक के साथ आएंगे जिसके अंदर हम आपको जीएटी के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे और साथ ही आपको मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, उसके अंदर क्या ट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेसिक हमारे लिए जो मैथ्स है एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और अन्य बुक हमारे मार्केट में हैं, तो क्या उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।